हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल अनब्रेकेबल इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज काफ़ी दिन बाद क्लास हो रही है और इस क्लास में हम नाउन को डिस्कस करेंगे। नाउन को बहुत ही डिटेल से स्टडी करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बेसिक पर नहीं रह जाना है, इसके बाद एडवांस लेवल तक ले जाना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी दिन से इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं या अभी से तैयारी शुरू की है, तो उन्हें बिल्कुल बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और इसके बाद एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं नाउन्स क्या होते हैं। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड। नाउन्स नेमिंग वर्ड होते हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं और उनको हम कुछ ना कुछ नाम दे सकते हैं, वो नाउन के अंतर्गत आती हैं। यहाँ तक कि विजुअल और इनविजुअल चीजें भी नाउन के अंतर्गत आती हैं। विजुअल चीजों में जैसे हम इस रूम की बात करें तो टेबल है, चेयर है और विंडो, डोर, डस्टर, तो ये चीजें विजुअल हैं, इनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, तो ये तो नाउन के अंतर्गत आती हैं। इसके साथ साथ कुछ इनविजुअल चीजें भी होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो भी नाउन के अंतर्गत आती हैं। विजुअल चीजों में आ गया जैसे क्या है, विजुअल में टेबल है, डोर है, डस्टर है, ये सब चीजें विजुअल में आ गई। और इनविजुअल की बात करें तो जैसे जो नॉलेज है हम एक दूसरे के बीच शेयर कर रहे हैं, वो नॉलेज भी हमारा क्या है, नाउन है। यानी जिसे हम नाम दे सकते हैं, जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसे भी हम नाम दे सकते हैं, तो वो भी नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे एयर है, एसी की कूलनेस हो गई, नॉलेज हो गया, पेशेंस हो गया, किसी व्यक्ति की कोई क्वालिटी है, उसे हम देख तो नहीं सकते, उसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं और उसे भी हम कोई ना कोई नाम दे सकते हैं। जैसे गुडनेस है, ऑनेस्टी है, पेशेंस है, ये सब क्या है, ये भी नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नाउन्स क्या होता है। A noun is used as the name of person, place, thing, idea and a quality of a person. क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी व्यक्ति के कोई विशेष गुण या किसी विचार को जब हम कोई नाम देते हैं, वो नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद हम नाउन के काइंड्स देखेंगे। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, सेकेंड, कॉमन नाउन, देन कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये 5 प्रकार के नाउन हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन देखते हैं। वी नोन एज हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इट इज द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। जब हम किसी व्यक्ति को कोई विशेष नाम देते हैं, स्थान को कोई विशेष नाम देते हैं या किसी चीज को कोई विशेष नाम देते हैं, वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे राम है, अमन, प्रिया, आगरा, पंजाब, अमेरिका, गंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ताजमहल, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद फिर आगे देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है। इट इज द नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लास क्या है, ये जाति, ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराता है। इससे किसी व्यक्ति की जाति या वर्ग का बोध होता है। जैसे बॉय हो गया, गर्ल, प्लेस, फोन, पेन, नेशन, मॉन्यूमेंट, टीचर, स्टूडेंट, प्लेयर और रिवर। ये
कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। जिस तरह से प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग की बात करता है, और जो कॉमन नाउन होता है ये होल की बात करता है, संपूर्ण जाति की बात करता है। तो देखेंगे, फिर दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर, और यहाँ पर कॉमन लिख लेते हैं, कॉमन। जैसे हमने व्यक्तियों के नाम लिखे, राम है, रवि है, सीता, ये क्या है, नाम है। अब इन नाम में कॉमन क्या है, इन नाम में कॉमन चीज क्या है कि ये क्या है, ये क्या है, बॉय है, बॉय। तो ये बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम पर्टिकुलर किसी बॉय को नाम लेके बुलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एक नाम के बहुत से हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों में अंतर होगा। जैसे मान लो रवि नाम के दो लड़के हैं, तो एक ही नहीं है, नाम जरूर उनका एक है, लेकिन उन दोनों में अंतर होगा। इसी तरह गर्ल्स की बात करें तो काफी कुछ नाम ले लिए, सीमा है, रीता है, मीना, इस तरह के नाम ले लिए, और इनमें कॉमन सी बात क्या है कि ये गर्ल्स हैं। इस तरह फोन की प्लेस की बात करते हैं, किसी प्लेस का अगर हम ले लेते हैं, जैसे लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, ये क्या है, ये हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। और ये क्या है, सिटी, ये सिटी है, तो सिटी क्या हो गया, कॉमन नाउन। लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा आगरा, कानपुर, तो ये क्या हो गए, ये प्रॉपर नाउन है। और इधर ये क्या है, सिटी है, सिटी हमारा कॉमन नाउन है। और इसके अंतर्गत जब हम किसी को नाम दे देंगे, किसी शहर को नाम दे देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। इस तरह पेन है, पेन की जैसे बहुत सी पेन की कंपनी है, फ्लेयर का पेन आता है, रेनॉल्ड का है, लिंक का है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर हम पेन लिखेंगे तो पेन क्या है, पेन कॉमन नाउन है। और इसका अगर हम एक कंपनी विशेष का नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। इसी तरह नेशन है, नेशन राष्ट्र, हमने अमेरिका, इंडिया, ब्रिटेन, इस तरह के नाम ले लिए, तो ये क्या हो गए हमारे, नेशन क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हमने नाम ले लिया राष्ट्रों का तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब मोनूमेंट क्या है, मोनूमेंट हमारा कॉमन नाउन है। लेकिन अगर किसी विशेष मोनूमेंट की बात करते हैं, जैसे ताजमहल है या कुतुब मीनार है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मोनूमेंट यानी स्मारक, स्मारक क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन हम जब हम विशेष का नाम ले लेते हैं, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, बुलंद दरवाजा है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। जैसे हमने लिखा मोनूमेंट, मोनूमेंट, ये क्या हो गया, सॉरी, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ताजमहल, ताजमहल, तो ये हमारा क्या है, ये हो जाएगा मोनूमेंट। इस तरह टीचर है, टीचर क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन हमने किसी विशेष टीचर की बात की तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट है, उनको अगर हमने नाम लेके बोला तो वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। और जैसे प्लेयर है, प्लेयर में हमने नाम ले लिया, विराट है, धोनी है, सचिन है, तो ये क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। और अगर प्लेयर कह दिया तो कॉमन नाउन। यानी इन नाम के अंतर्गत इन तीनों नाम में कॉमन चीज क्या है कि ये तीनों प्लेयर हैं, ये समझना है। जैसे रिवर है, रिवर क्या है, नदी, नदियां बहुत सी हैं,
लेकिन अगर हमने गंगा, जमुना या किसी नदी का नाम ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, नाम ले लिया तो प्रॉपर हो जाएगा, और अगर हमने नदी कही तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। आप इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थर्ड देखते हैं, थर्ड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जिससे ग्रुप का बोध होता है, किसी ग्रुप की बात होती, किसी पर्सन्स के ग्रुप, किसी एनिमल्स के ग्रुप या किसी थिंग के ग्रुप की जब बात होती है तो वहां कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे प्रॉपर नाउन में क्या था, प्रॉपर नाउन में किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग की बात की जा रही थी, जबकि कॉमन नाउन में क्या था, कॉमन नाउन में होल की बात की जा रही थी, संपूर्ण की बात की जा रही थी, किसी क्लास की बात की जा रही थी, जबकि कलेक्टिव नाउन में एक ग्रुप की बात की जा रही है, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात करता है। देखते हैं, इट रिफर टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग। ये ग्रुप ऑफ पर्सन किसी व्यक्ति के ग्रुप को, एनिमल्स के ग्रुप को या किसी वस्तु के ग्रुप को बताता है। जैसे टीम, क्राउड, क्लास, गैंग, बंच, बुके, आर्मी, स्वाम, फ्लीट, फ्लॉक, बोर्ड और ट्रूप। टीम क्या है, टीम एक प्लेयर्स का ग्रुप होता है या सदस्यों की टीम होती है जिसमें काफी सारे लोग होते हैं, तो टीम में बहुत सारे मेंबर होते हैं। इसी तरह क्राउड, क्राउड क्या होता है, लोगों की जब बहुत भीड़ इकट्ठी होती है, उसमें काफी लोग होते हैं तो उसे क्राउड बोलते हैं। क्लास क्या है, क्लास स्टूडेंट के ग्रुप को क्लास कहते हैं। गैंग क्या है, गैंग, गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग ऑफ थीव्स होता है। बंच क्या है, बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है और बंच ऑफ कीज भी होता है। बुके एक कलेक्शन ऑफ फ्लावर। आर्मी, सॉम क्या होता है, सॉम ऑफ बीज होता है। फ्लीट, फ्लीट क्या होता है, शिप के समूह को फ्लीट बोलते हैं, जैसे जहाजों का बेड़ा। फ्लॉक क्या होता है, फ्लॉक ऑफ शीप भी होता है और फ्लॉक ऑफ बर्ड भी होता है। बोर्ड, बोर्ड में बहुत सारे मेंबर होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स का ग्रुप होता है। ट्रूप क्या होता है, सोल्जर्स के ग्रुप को ट्रूप बोलते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। आप तीनों का कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन पे कॉमन नाउन लिखते हैं। कलेक्टिव नाउन। अब इसको देखते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे हमने स्टूडेंट के नाम लिखे, मोहित, मोहित, सीमा, रवि, ये क्या है, ये स्टूडेंट का ग्रुप है। अब कॉमन में क्या होगा, इनमें कॉमन सी बात क्या है, तीनों में कॉमन सी बात क्या है, ये तीनों ही स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट है। और कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा इसमें, और ये सारे मिलकर क्या, स्टूडेंट मिलकर क्या बनाएंगे, क्लास, ये क्लास बनाएंगे। तो क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह लिख लेते हैं, जैसे फ्लॉक होता है, पैरट,
स्पायरो और क्रो। अब ये क्या है? ये हमारे बर्ड हैं। डी बर्ड। पैरट, स्पायरो और क्रो ये क्या है? बर्ड। कॉमन सी बात इनमें क्या है? ये बर्ड है, ये सारे बर्ड हैं। और इसमें क्या कलेक्टिव नाउन, अब इसका ये मिलकर क्या बनाएंगे? फ्लॉक। फ्लॉक और बर्ड्स भी होता है और फ्लॉक और शीप भी होता है। और जैसे हमने लिख लिया विराट, धोनी और रोहित, ये क्या है? ये हमारी इंडियन टीम के क्रिकेटर हैं। इनमें कॉमन सी बात क्या है कि ये क्या है? प्लेयर हैं, इंडियन टीम के प्लेयर हैं। और ये प्लेयर मिलकर क्या बनाएंगे? टीम। ये सारे प्लेयर मिलकर टीम बनाते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों के। इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद भी नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? यानी भाववाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्ति के भावों, विचारों को बताया जाता है। देखते हैं, इट हैज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, आइडिया, स्टेट और इमोशन। इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन not be touched, it can only be felt. It is the name of a quality, idea, state और emotion. ये किसी व्यक्ति के किसी गुण, विचार, अवस्था या किसी फीलिंग्स को बताता है। It has no physical existence, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंट नहीं होता। जैसे मार्कर है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसकी एक फिजिकल बॉडी है, लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता। एंड कैन नॉट बी टच्ड, इसे हम छू नहीं सकते हैं। इट कैन ओनली बी फेल्ट, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। पेशेंस यानी धैर्य, लव प्रेम, एंगर क्रोध, काइंडनेस दयालुता, हैट्रेड ब्यूटी, गुडनेस, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, सिंपैथी और करेज। यानी पेशेंस को हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, इसे केवल महसूस कर सकते हैं। इसी तरह लव है, लव को हम महसूस कर सकते हैं, इसे छू नहीं सकते। इसी तरह एंगर हो गया, काइंडनेस हो गया, ब्यूटी हो गया, गुडनेस किसी की अच्छाई को हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इस तरह सिंपैथी है, करेज है, ये ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए। लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। इट इज द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ये ऐसे मटेरियल का नाम है, ऐसे पदार्थ का नाम है। और पदार्थ और सब्सटेंस ये एक ऐसे पदार्थ या तत्व का नाम है फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। यानी पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे हम किसी दूसरी चीज का निर्माण करते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, वाटर, वुड, मिल्क, वूल, रबर और क्लॉथ। यानी गोल्ड है, गोल्ड क्या होता है? गोल्ड को जब हम दूसरी चीजें बना देते हैं, कोई ऑर्नामेंट बना देते हैं जिस चीज से, वो क्या होते हैं? मटेरियल नाउन। किसी भी चीज से, जैसे आयरन है, आयरन से हम दूसरी चीजें बनाते हैं, आयरन भी हमारा क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है, यानी मटेरियल नाउन है। प्लास्टिक से कितनी चीजें बनती हैं? वो भी वाटर, पानी से हम कोई दूसरी चीज बना देते हैं।
इस तरह वुड है, लकड़ी से क्या है चेयर बना देते हैं, बेड है जैसे है, डोर, ये मिल्क, दूध से बहुत सारी चीजें बनती हैं, ऊल से वुलन कपड़े बनते हैं, रबड़ से, इसी तरह क्लॉथ से। यानी मटेरियल नाउन वो होती है जिससे हम दूसरी चीज का निर्माण करते हैं। अब ऐसे समझेंगे जैसे टेबल है, टेबल को ले लेते हैं, मान लो ये टेबल ग्रीन प्लाई की है या सेंचुरी की है, कंपनी की सेंचुरी की है, और क्या है टेबल, और ये किससे बनी है, प्लास्टिक से बनी है। तो ये सेंचुरी क्या हुआ हमारा, ये कौन सा नाउन है, और ये कौन सा नाउन हुआ, और ये देखते हैं सेंचुरी क्या है, ये कंपनी है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन। इस तरह टेबल है, टेबल क्या हुआ, टेबल कॉमन नाउन है, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक मटेरियल नाउन है, क्योंकि इससे ये चीजें बनाई गई हैं। तो हमने नाउन के काइंड्स देखे। अब इसके बाद नाउन्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन देखेंगे। जो स्कूल लेवल पे आता है तो इस तरह से आ जाता है साधारण, जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन इज ए गुड बॉय, ऐसे सेंटेंस दे देते हैं और पूछते हैं कि इसमें कौन सा नाउन है, बताइए। अभी मोहन है, मोहन क्या है हमारा, ये भी नाउन है, और बॉय ये भी नाउन है, और ये पूछते हैं कि ये कौन सा नाउन है और इनके नाम बताइए। तो ये मोहन क्या है, मोहन हमारा प्रॉपर नाउन है, और इधर ये बॉय क्या हुआ, बॉय कॉमन नाउन हुआ। इस तरह से क्वेश्चन स्कूल लेवल पर आते हैं, लेकिन जो कंपटीशन लेवल पर है वो इस तरह से नहीं पूछते हैं, बिल्कुल अलग होता है। तो आगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन देखेंगे। देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, दैट कैन बी काउंटेड, जिसे हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम गिन नहीं सकते। और एक चीज इसमें, इसका हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, काउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। इट कैन मेड सिंगुलर और प्लूरल, इसका हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, किसका, काउंटेबल नाउन का। और एक चीज याद रखना है, फ्यू और मैनी काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, और ये नंबर बताते हैं, नंबर यानी संख्या को बताते हैं, ये संख्या बताते हैं। जो काउंटेबल नाउन होते हैं ये संख्या बताते हैं, यानी फ्यू और मैनी याद रखना है, ये हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, यानी संख्या बताते हैं। इसके बाद जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा, चेयर्स, टेबल्स, मैन का प्लूरल मैन हो जाएगा, एप्पल्स। इस तरह से इसका हम काउंटेबल का सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। कुछ ऐसे हैं नाउन, कुछ काउंटेबल नाउन ऐसे हैं जिसका प्लूरल हम एस लगाकर नहीं बनाते, जैसे माउस है, माउस का हम माइस कर देते हैं, लेकिन यस लगाकर नहीं बनाते, बट बनता तो है उसका। इसी तरह टूथ का है, टीथ हो जाता है। तो जैसे चिल्ड्रेन है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाता है। तो कुछ ऐसे काउंटेबल नाउन होते हैं जिनका हम यस लगाकर नहीं बनाते, किसी दूसरी तरह से बनाते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में ये हम डिटेल में देखेंगे। तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं और इसका सिंगुलर और प्लूरल बनता है। और फ्यू और मैनी काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं जो संख्या को बताते हैं। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इसे हम गिन नहीं सकते। और इट कैन नॉट मेड सिंगुलर और प्लूरल, इट कैन नॉट बी मेड सिंगुलर और प्लूरल, इसका हम सिंगुलर और प्लूरल नहीं बना सकते। और लिटिल और मच, लिटिल और मच ये अमाउंट बताते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन में लिटिल और मच क्या बताते हैं? अमाउंट बताते हैं, यानी मात्रा को बताते हैं। अमाउंट यानी ये मात्रा को बताते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। जैसे शुगर है, वाटर है, मनी, इंफॉर्मेशन, मिल्क, कॉफी, एंगर, पेशेंस, लगेज, इस तरह से आते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन। जैसे शुगर है, शुगर को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। इसको हम मात्रा इसकी होती है शुगर की 1 kg 2 kg इस तरह से, तो शुगर को हम गिन नहीं सकते। लेकिन शुगर के क्यूब गिन सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के नंबर जब पढ़ेंगे। वाटर है, वाटर को हम, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है, लेकिन इसकी हम ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी के बूंदों को गिन सकते हैं। मनी, मनी को हम नहीं गिन सकते। मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, बट मनी में हम करेंसी को गिन सकते हैं, रुपीज, डॉलर, इस तरह से, मिलियंस। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को हम नहीं गिन सकते हैं। मिल्क है, कॉफी है, एंगर है, पेशेंस है, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। इसके आगे देखते हैं, आप इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब इसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन पढ़े, नाउन्स के काइंड देखे, इसके बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा, और अब इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन देखेंगे, यानी नाउन को हम कैसे पहचाने, किसी सेंटेंस में नाउन को हम किस तरह से पहचाने। देखते हैं, नाउन जो होता है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आएगा या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा। आफ्टर ए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा। जीरंड, जीरंड के रूप में नाउन आएगा, यानी जीरंड क्या होता है? वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और इंफिनिटिव क्या होता है? 2 + V1, ये भी नाउन के रूप में आता है। इंफिनिटिव भी 2 + V1 भी नाउन फॉर्म में आता है, नाउन के रूप में। जीरंड भी, और आफ्टर ए प्रीपोजिशन, यानी इन 5 प्रकार से नाउन किसी सेंटेंस में आ सकता है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मोहन एक इंटेलिजेंट लड़का है। तो इसमें ये मोहन क्या है? मोहन ये नाउन है और ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। और इंटेलिजेंट बॉय इज क्या है? वर्ब है। एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है? ये हमारे सेंटेंस में क्या है? ये एडजेक्टिव है। और बॉय ये क्या है? लड़का। तो हम ये देखेंगे कि बॉय क्या है। बॉय भी नाउन है, नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट नहीं है ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि ऑब्जेक्ट तब होता है जब सब्जेक्ट कोई बात करता है, कोई काम करता है और उसका इफेक्ट
ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। इसमें इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मोहन इज एन इंटेलिजेंट, मोहन ही वो लड़का है जो इंटेलिजेंट है, यानी ये मोहन के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी देता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी दे, वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये क्या है, हमारा बॉय क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ही कॉल्ड द मैन ए लायर, ही कॉल्ड द मैन, उसने व्यक्ति को झूठा कहा। अब इसमें ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये मैन क्या, ये वर्ब हो गया, और द मैन ये क्या है, ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ये क्या हुआ, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये लायर क्या है, ए लायर, ये लायर क्या है, यानी ही लायर नहीं है, ही झूठा नहीं है, बल्कि कौन झूठा है, द मैन, मैन झूठा है। तो ये मैन क्या, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब, और ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बारे में ही कॉल्ड द मैन ए लायर, उसने मैन को लायर कहा। तो झूठा कौन है, ये मैन झूठा है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, इसके बारे में, इस मैन के बारे में पूरी जानकारी दे रहा है कि ये मैन झूठा है। तो ये हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह तीसरा देखते हैं, ही गिव मीरा ए बुक, ही गिव मीरा ए बुक, उसने मीरा को एक बुक दी। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया हमारे सेंटेंस का, और मीरा क्या है, मीरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ए बुक। और ये ए बुक क्या हुआ, ये बुक भी ऑब्जेक्ट हुआ। हमारे एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, तो ये ए बुक भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, ही गिव मीरा, उसने मीरा को दिया ए बुक, एक किताब। फोर्थ देखते हैं, सी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, सी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, वो डांस की शौकीन है। तो सी सब्जेक्ट हो गया, इज क्या है, वर्ब है, फॉन्ड ऑफ डांसिंग, ये डांसिंग क्या है, ये ऑफ लगा है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। तो ऑफ के बाद क्या आता है, ऑफ के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट नहीं होता, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट है डांसिंग। और ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन होता है, और ये नाउन किस रूप में आया है, जीरन के रूप में। तो ये क्या है, नाउन है, जो किस रूप में आया है, जीरन के रूप में आया है। ये जीरन के रूप में आया। आई होप समझ रहे होंगे आप। यानी ये जो ऑफ लगा है, तो ऑफ के बाद ये जो ऑफ का ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन। सब्जेक्ट भी नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है। तो ये क्या है, नाउन है। और नाउन हमने बताया था कि जीरंड के रूप में वी प्लस आई एन जी, वर्ब में आई एन जी लगकर क्या नाउन का काम करता है, जीरंड। पांचवा देखते हैं, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो स्विमिंग क्या है, स्विमिंग यहाँ हमारे सेंटेंस में क्या है, ये नाउन के रूप में आया है, और ये भी जीरंड है। क्या है, जीरंड।
जिरंड है जो यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है एज ए सब्जेक्ट। अब इधर है टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। टू लर्न, देखो हमने बताया था इंफिनिटिव किस रूप में आता है, नाउन के रूप में आता है, और टू प्लस V1 ये होता तो वर्ब ही है। वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग जाता है और तब ये नाउन का काम करने लगता है इंफिनिटिव के रूप में। देखो टू लर्न, सीखना, ए न्यू लैंग्वेज, एक नई भाषा सीखना, इज डिफिकल्ट। ये इज क्या है, ये वर्ब है, और डिफिकल्ट मुश्किल है, यानी एक नई लैंग्वेज सीखना मुश्किल है। तो ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नाउन है, जो किस रूप में आया है, इंफिनिटिव के रूप में आया है। टू प्लस V1 इंफिनिटिव के रूप में आया है और नाउन का काम कर रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कितना समझ में आया कमेंट कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से बहुत प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने का। और जैसा भी हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, वो आप कमेंट में लिखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।